क्या आपने कभी ऐसा मैसेज रिसीव किया है जो इतना वेग, इतना कंफ्यूजिंग और इतनी अननेसेसरी डिटेल से भरा हुआ हो कि आप समझ ही नहीं पाए कि इसके साथ करना क्या है? अब इमेजिन करो कि वो मैसेज एक बैंक गारंटी है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट वर्थ करोड़्स ऑफ रुपीस, और उस डॉक्यूमेंट में जो कंफ्यूजन है वो लीड करती है एक रिजेक्टेड डिमांड पे, एक डिलेड पेमेंट पे, या और बुरा एक फुल ब्लोन इंटरनेशनल डिस्प्यूट पे। ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है दोस्तों, ये है ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शंस में आई थिंक हर रोज ही कहीं ना कहीं हो रहा है। और आर्टिकल 8 ऑफ URDG 758 एग्जैक्टली इसको रोकने के लिए एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल 8 वो आर्टिकल है जो सबको, एप्लीकेंट को, बैंक को, बेनिफिशियरी को एग्जैक्टली बताता है कि एक गारंटी में क्या होना चाहिए ताकि वो क्लियर, प्रिसाइज और इशू होते ही फुली ऑपरेबल हो। आर्टिकल 8 सही करो और तुम्हारी गारंटी एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करेगी, और अगर गलत करो अभी इंक सूखी भी नहीं होगी कि आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। हिंदी ट्रेड बाइट्स में वापस आपका स्वागत है। URDG 758 का आपका आर्टिकल बाय आर्टिकल डीप डाइव ICC के यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटीज का। मैं हूं रवनीत, और अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अभी रवनीत नॉलेज बाइट्स के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर एक्सप्लोर कीजिए प्लेलिस्ट हिंदी ट्रेड बाइट्स, जहां सारे मेरे पहले एपिसोड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम हैं आर्टिकल 8 पे, कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गारंटीज, और इस एपिसोड के एंड तक आप एग्जैक्टली जान जाएंगे कि हर गारंटी में क्या होना चाहिए और क्यों कुछ भी छोड़ देना एक ऐसा रिस्क है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि आर्टिकल 8 एक्चुअली कहता क्या है। आर्टिकल 8 एक गोल्डन रूल से खुलता है। गारंटी इशू करने के सारे इंस्ट्रक्शंस और गारंटीज खुद क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए और एक्सेसिव डिटेल से बचना चाहिए। इसको दोबारा पढ़िए, क्लियर, प्रिसाइज, कोई एक्सेसिव डिटेल नहीं। ICC पूरी ट्रेड फाइनेंस दुनिया को ये कह रहा है कि अपनी गारंटीज को ओवर कॉम्प्लिकेटिंग करना बंद करो। एक गारंटी जो बहुत वेग है वो मिस इंटरप्रिटेशन के लिए जगह छोड़ देती है। एक गारंटी जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है वो कॉन्ट्राडिक्शंस और एम्बिग्विटी क्रिएट करती है। स्वीट स्पॉट क्लैरिटी है, हर जरूरी एलिमेंट प्रेजेंट करो, हर अननेसेसरी एलिमेंट रिमूव हो। और फिर आर्टिकल 8 और आगे जाता है, ये हमें एक रेकमेंडेड चेकलिस्ट देता है, 11 स्पेसिफिक एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स जो आइडली हर गारंटी में होने चाहिए। ये इग्नोर करने के लिए सजेशंस नहीं हैं, ये एक गारंटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो तब एक्चुअली काम करती है जब इसे कॉल किया जाता है। अब चलिए इन 11 एलिमेंट्स को हम राहुल की स्टोरी के थ्रू देखते हैं, जिसे आप हमारे पिछले एपिसोड से जानते हैं। राहुल, मिस्टर राहुल बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस के ओनर हैं। मुंबई बेस्ड इंडिया में कंपनी UAE गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने, और उनका बैंक हमने ज्यूम किया था एक्सिस बैंक इंडिया है, जो UAE अथॉरिटी के फेवर में एक परफॉर्मेंस गारंटी इशू करने वाला है। तो चलिए वो गारंटी बनाते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट, एग्जैक्टली जैसे आर्टिकल 8 रेकमेंड करता है। पहला, एप्लीकेंट। गारंटी में एप्लीकेंट का नाम क्लियर होना चाहिए। हमारे केस में वो है बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस मुंबई। सिर्फ राहुल नहीं, सिर्फ बिल्ड राइट नहीं, पूरा लीगल नाम जैसा कॉन्ट्रैक्ट में अपेयर करता है। दूसरा, बेनिफिशियरी। UAE गवर्नमेंट अथॉरिटी के एग्जैक्ट नाम जिसके फेवर में गारंटी इशू की जा रही है, वहां भी पूरा लीगल नाम, कोई शॉर्टकट्स नहीं। तीसरा, गारंटर, एक्सिस बैंक इंडिया, अपनी पूरी आइडेंटिफाइंग डिटेल्स के साथ। ये 3 पार्टीज गारंटीज की फाउंडेशन फॉर्म करती हैं। अगर इनमें से कोई भी गलत नेम्ड या एम्बिगुअसली डिस्क्राइब्ड है तो गारंटी शुरू होने से पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं चौथे एलिमेंट पे। चौथा एलिमेंट है अंडरलाइंग रिलेशनशिप के लिए जो एक रेफरेंस नंबर या आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है बिल्ड राइट और UAE अथॉरिटी के बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर, डेट और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आर्टिकल 5 से याद कीजिए, ये रेफरेंस गारंटी को कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट नहीं बनाता, ये सिर्फ आइडेंटिटी उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आपका 5वां है गारंटी खुद
का उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, एज एन उसको आइडेंटिफाई करने वाला एक रेफरेंस नंबर, एक्सिस बैंक का अपना गारंटी रेफरेंस नंबर, ताकि चेन में सबको, कल को अगर किसी को काउंटर गारंटर भी हमें बनाना पड़े तो ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइसली ट्रैक हो सके। नेक्स्ट, अमाउंट और करेंसी। गारंटी में मैक्सिमम अमाउंट पेबल और एग्जैक्ट करेंसी क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एक लिमिट तक नहीं, एग्जैक्टली क्या ये यूएसडी 5 मिलियन है, एईडी 10 मिलियन है, जो भी फिगर हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब डिमांड आती है तो इसके बारे में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि कितना दाव पे लग गया है पैसा। नेक्स्ट, एक्सपायरी। गारंटी में या तो एक डेट स्पेसिफाई होनी चाहिए जिस दिन वो एक्सपायर होती है, या एक स्पेसिफिक इवेंट जो एक्सपायरी ट्रिगर करता है। राहुल के केस में गारंटी प्रोजेक्ट कंप्लीशन की डेट पे एक्सपायर हो सकती है, या एक फिक्स्ड कैलेंडर डेट पे, या कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने पे। जो भी ट्रिगर हो उसे कंप्लीट प्रिसीजन के साथ स्टेट किया जाना चाहिए, क्योंकि अनक्लियर एक्सपायरी वाली गारंटी डिस्प्यूट्स जनरेट कर सकती है कि वो अभी कहते हैं कि अभी अभी भी वो लाइव है या वो पहले एक्सपायर हो चुकी है, तो इस सब बवाल से बचने के लिए। नेक्स्ट, डिमांड टर्म्स। कोई भी एक्सप्लिसिट टर्म्स और कंडीशंस जो वैलिड डिमांड करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। राहुल के केस में ये यूए अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वो एक साइंड स्टेटमेंट सबमिट करे जिसमें कि डिक्लेयर किया गया हो कि बिल्डराइट ने परफॉर्म नहीं किया। ये टर्म्स क्लियर स्पेसिफिक होनी चाहिए, और जैसा हमने आर्टिकल 7 में सीखा था कि हर कंडीशन एक डॉक्यूमेंट से बैक्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट। क्या डॉक्यूमेंट्स पेपर फॉर्म में सबमिट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या दोनों में? आज की दुनिया में जहां डिजिटल ट्रेड फाइनेंस तेजी से ग्रो कर रहा है, ये एलिमेंट पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गारंटी जो ये स्पेसिफाई नहीं करती वो दरवाज़ा खोल रही, वो अपना ना एक तरीके से वो अपना आपको पूरा खुला छोड़ रही है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट हो जाए क्योंकि वो गलत फॉर्मेट में है। नेक्स्ट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज। अगर गारंटी में रिक्वायरमेंट है कि लैंग्वेज का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए तो वो होना चाहिए कि इंग्लिश में हो, अरेबिक में हो, या कोई, क्योंकि वो अपफ्रंट स्टेटेड होना अगर नहीं हुआ तो इमेजिन करो जैसे यूए अथॉरिटी अरेबिक में डॉक्यूमेंट सबमिट करती है और एक्सिस बैंक उन्हें रिजेक्ट करता है क्योंकि गारंटी ने तो इंग्लिश रिक्वायर किया था। ये एक एंटायरली अवॉइडेबल डिस्प्यूट है, सिर्फ डे 1 से लैंग्वेज पे क्लियर रहने से एलिमिनेट हो जाता है। और नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट, 11वां एलिमेंट है चार्जेस के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी। बैंक की फीस और चार्जेस कौन पे करता है? एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी। क्या ये शेयर्ड है? आर्टिकल 8 कहता है ये स्पेसिफाई होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो ये येट अनदर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन जाता है जब गारंटी कॉल की जाती है। अब एक स्टेप बैक लो और देखो कि हमने अभी क्या पूरा ये बनाया। एक गारंटी जो तीनों पार्टीज़ का प्रिसाइसली जिसमें नाम हो, अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, अपना रेफरेंस नंबर हो, एग्जैक्ट अमाउंट और करेंसी स्टेट करती हो, एक्सपायरी क्लियरली स्पेसिफाई करती हो, डिमांड टर्म्स एक्सप्लिसिटली डिफाइन करती है, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट और लैंग्वेज कंफर्म करती है, और चार्जेस ट्रांसपेरेंटली एलोकेट करती है। ये है आर्टिकल 8 स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई गारंटी। यही है वो गारंटी जो काम करती है। इसे कंपेयर करो एक ऐसी गारंटी से जो वेगली वर्डेड है, की डिटेल्स मिसिंग है या कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेस से बनी है, और आप समझेंगे, आप समझने लगते हो कि क्यों आर्टिकल 8 एग्जिस्ट करता था। क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब गारंटी के अंडर डिमांड की जाती है तो वापस जाके पूछने का कोई टाइम ही नहीं होता कि आपका क्या मतलब था जी। डॉक्यूमेंट खुद बोलता है हर एलिमेंट वहाँ होना चाहिए, हर डिटेल सही होनी चाहिए, और यहाँ वो प्रैक्टिकल वार्निंग है जो हर ट्रेड फाइनेंस प्रोफेशनल को सुननी चाहिए कि एम्बिगुअस कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं कॉज करती, बल्कि वो रिजेक्टेड डिमांड्स, डिलेड पेमेंट्स, फाइनेंशियल लॉसेस और क्रॉस बॉर्डर लीगल डिस्प्यूट्स पैदा कर सकती हैं। एक्सिस बैंक राहुल के इंस्ट्रक्शंस रिसीव करने के बाद गारंटी इशू करने के लिए इंश्योर उनको करना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शंस इतनी क्लियर हों कि आर्टिकल 8 स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हों, कि उस गारंटी के अकॉर्डिंग अगर इंस्ट्रक्शंस वेग हैं तो एक्सिस बैंक को उसको वापस कर देना चाहिए और क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए। गेस नहीं करना चाहिए, एज्यूम नहीं करना चाहिए, अपनी जजमेंट से गैप्स फिल नहीं करने,
और दूसरी तरफ जो यूएई अथॉरिटी है एज बेनिफिशरी, उसको गारंटी केयरफुली रिव्यू करनी चाहिए जब वो रिसीव करे, क्योंकि जब डिमांड करनी हो तब टर्म्स रीनेगोशिएट करना बहुत दूर हो चुका होता है। आर्टिकल 8 अल्टीमेटली एक ही चीज़ है जो एक ही चीज़ बार बार बोलती है कि प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसको रोक दो। ये उस फुली ऑपरेबल डिस्प्यूट रेजिस्टेंट गारंटी की फाउंडेशन को बनाता है जो कि एंड तक आपका पूरा साथ देता है। आप बिना कंप्लीट ब्लूप्रिंट के अगर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं तो आपको पता ना उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो इसी तरीके से आर्टिकल 8 आपके लिए एक वो ब्लूप्रिंट का काम करता है। I hope you all like this video. Do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Ravneet Knowledge Bites, जहाँ पर मैंने ये URDG 758 की आर्टिकल बाय आर्टिकल एक सीरीज शुरू करी है। एंड प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रवनीत नॉलेज बाइट्स अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। मिलते हैं अगले हफ्ते नए आर्टिकल की वीडियो के साथ। थैंक यू।